ओम शांति। दादी जानकी जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है बाबा के साथ का अनुभव करना है तो समय को सफल करो। हम बच्चों की इतनी ऊंची किस्मत है जो हमें ऐसे माँ बाप ने गोद बिठा करके अपना बनाकर पढ़ाया है। वह माँ बाप तो जन्म देकर, पालना देकर, बड़ा करके फिर तुम्हारे कर्म जाने। टीचर भी साथी नहीं रहता है, पढ़ाकर पूरा करता है, तो साथ क्या चलेगा, साथी कौन बनेगा। हमारा कर्म, हमारा योग, हमारी धारणा, हमारी सच्चाई जो व्यर्थ बातों के चिंतन वर्णन से फ्री रहा है, उसे समय भी साथ देता है। भगवान भी उनका साथी बन जाता है। जिसने फालतू संशय या उल्टी सुल्टी परमत के प्रभाव में समय नहीं गंवाया, तो समय सफल हुआ, ये साथ मिला हुआ है। जरा सा भी किसी भी बात का परचिंतन नीचे उतारने वाला है। स्वचिंतन ऊंचा उठाता है, जिसको बाबा ने कहा मनोबल। कहाँ से इकट्ठा होगा? अंतर की अध्यात्म शक्ति कहाँ से पैदा होगी? वह पैदा होगी बाप की याद और साथ से, समय को सफल करने से। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, वो न सिर्फ बाप होकर के पालनहार बना है, बल्कि माँ बन के, टीचर बन के भी इतनी मीठी मीठी शिक्षाएं दे कर के इतना श्रृंगार करता है। वह श्रृंगार सदा कायम रहे। पर चिंतन सेकंड में श्रृंगार बिगाड़ देता है। अब समय बदल गया है, परंतु हम पास्ट को छोड़ते नहीं हैं, तो और भी हमको छोड़ते नहीं हैं। हम परचिंतन में चले जाते हैं, अपने ही किसी पास्ट चिंतन में चले जाते हैं, या दूसरे कोई को इधर उधर देखा उसी चिंतन में चले जाते हैं, तो समय व्यर्थ गवा देते हैं। हर एक अपना पार्ट बजा रहा है, लेकिन हमारी बुद्धि उस तरफ चली जाती है। तो बुद्धि जाना या उधर उधर देखना कौवे का काम है। वो बेचारा हंस कैसे बनेगा? हंस वह बनता जो सदा ज्ञान रत्न चुपता। जिसको स्वच्छ साफ बनना है, वो इधर उधर नहीं देखता, उसे ज्ञान रत्नों का बहुत कदर होता। ज्ञान रत्न हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। आयरन एज बुद्धि को बाबा ने अपने संग के रंग से बिल्कुल स्वच्छ, साफ, अच्छा कर दिया। यह जो कहावत है कि शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो बाबा के भी इतने ऊंचे ज्ञान के लिए बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ चाहिए। जड़ा किचड़ा भी हुआ तो ज्ञान बुद्धि में टिकेगा ही नहीं। ज्ञान का सिमरन करने के बिना वर्णन करना तो तोता भी जानता है, तो सिमरन करके उसे चिंतन करके व्यर्थ से फ्री हो जाए। सिमरन से शक्ति मिली हुई है, सुख मिला हुआ है, अंदर से अवगुण चले गए हैं, गुण धारण हुए हैं। बाप से प्यार जुटा है, औरों से प्यार छूटा है। अपने आप छूटा है, तोड़ा नहीं है, लेकिन छूट गया है। उन्होंने भी छोड़ दिया है। वो भी समझ गए हैं कि ये ईश्वर के बच्चे हैं, ये भाग्यवान है। मैं भी ऐसा बनूं। वो ये नहीं कहेंगे कि वह मेरे होकर रहे, नहीं, ऐसे मोह छूटा है। हम नहीं छोड़ते हैं तो वो भी नहीं छोड़ते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी हमको ज़रूरत है, हम भी कहते हैं हाँ, ये मेरे बिगड़ कैसे चलेंगे। और यदि हमने रास्ता ले लिया है तो दूसरे देखते हैं कि ये तो आगे बढ़ गया और हम यही रह गए, फिर कहेंगे कि हमारे पर दया करो। तभी बाबा ने कहा है सदा अपने को यात्रा पर समझो।
सदा अपने को यात्रा पर समझना बहुत अच्छा है। कंगन बंधा हुआ है, जा रहे हैं, पीछे हटना नहीं है, रुकना नहीं है। कोई सेकंड, कोई घड़ी नहीं आ सकती है जो मुझे रोके। जैसे घड़ी नहीं रुकती है तो हम क्यों रुके। घड़ी अनुसार ही हम जा रहे हैं। समय कहता है तुम आगे बढ़ो। जैसे हम नहीं रुकते हैं, जैसे हम पीछे नहीं हटते हैं, वैसे तुम भी पीछे नहीं हटो। तो समय भी कहता है तुम समय अनुसार पुरुषार्थ तो करो। इतना ध्यान रखना कि समय भी हमको साथ दे रहा है। बाबा इतना साथ दे रहा है तो कैसे साथ दे रहा है। सेकंड भी हम उसको भूलेंगे तो भटकेंगे। वो भी कहता है कि मैं साथ देने आया हूँ। न सिर्फ साथ देने के लिए बल्कि साथ ले जाने के लिए आया हूँ। वहाँ सतयुग में तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूँगा। यहाँ तो तुम अपने पुरुषार्थ से आओगे, लेकिन यहाँ मैंने वायदा किया है, साथ ले जाने के लिए ही बाबा आया है और साथ ले जा रहा है। तो 60 वर्ष को याद करते हैं। माँ बाप भी बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों को कहते हैं अभी अपने पैरों पर रहो, लेकिन ये तो यह भी नहीं कहता है कि अभी तुम बड़े हो गए हो। अभी भी साथ है। अभी भी हम अपने को बच्चा समझते, परंतु बच्चा हो तो कैसा, इतना तो ध्यान रखना होगा ना। कभी हंसना, कभी रोना, कभी हर्षित रहना, कभी मुरझाना। बच्चा हो तो कैसा, सदा बाप जैसा। तो सदा बाप सामने है, यह भी साथ है। श्रीमत प्यारी लगती है तो साथ है। मनमत है तो बाप कहेगा इधर, जाएगा उधर। किसी ने पूछा हम कभी नज़दीक आते हैं, कभी बहुत दूर चले जाते हैं। दूर जाना अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन दूर चले जाते हैं। इसका कारण क्या है। कारण है मनमत। मनमत माना ही अपना पुराना स्वभाव, संस्कार वो खींचता है, या पुरानी दुनिया की बात खींचती है। और ये बाबा की गुप्त शर्त है, तुम 1 कदम आगे आओ तो मैं 10 कदम आगे आऊँगा, और तुम 1 कदम पीछे जाओगे तो मैं 10 कदम हट जाऊँगा। सच्ची दिल है तो बाबा मदद करने को हाजिर है। जरा सा भी मुँह ऐसे किया तो वो तो है वहाँ का रहने वाला। उसको क्या पड़ी है। झूठे कारण बनाकर दूर हटते जाएंगे। ये नहीं समझते हैं दूर हटना हानिकारक है। दोषी औरों को बनाते जाएंगे। या तो किसी का चिंतन करेंगे या फिर किसी को दोषी बनाएंगे। क्रिटिसाइज करने की नेचर, हम ही राइट है, दूसरे जो करते हैं वो राइट नहीं है, यह भी अभिमान है। व्यर्थ में जाने से अपने को समझाने का समय नहीं रहता है। बाहर दुनिया में लोग तो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। हमारे ब्राह्मण बाबा के बच्चे कहे कि हमें योग लगाने का समय नहीं है, तो उन पर हमको दया आती है। बाहर वालों की बात छोड़ो, उनको हम टेस्ट का पता नहीं। इसलिए बाबा ने ज्ञान और अज्ञान का कॉन्ट्रास्ट दिखाया। अज्ञान अंधकार है, अभी ज्ञान ने अंधकार से निकाल लिया है। मैं कौन हूँ, किसका हूँ, क्या करना है। अगर यह सोचने का किसी के पास टाइम नहीं है तो हम उसे क्या कहेंगे। ये भी दया आती है। इसीलिए कम से कम अपने आप के लिए एवरेज 2 घंटा समय ज़रूर दो। भले 8 घंटा सर्विस में न दो, 8 घंटा योग नहीं लगता है, नहीं लगाओ, लेकिन 2 घंटा इतना तो सोचो मैं किसका हूँ, क्या कर रहा हूँ। इतना भी अपने को टाइम दो तो अंदर से होगा कि इतना तो काम किया,
मैं कौन हूँ, किसका हूँ, देखा तो सही। इससे नशा चढ़ेगा। अपना चरित्र ऊंचा तब बनेगा जब देखेंगी कि मैं किसका हूँ। फिर पता पड़ेगा मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। जिसको बाबा कहते मुखड़ा देख ले प्राणी। ये गीत बाबा का बड़ा प्यारा है। एक कहानी है। नारद को कहा मुखड़ा तो देख, लक्ष्मी को वरने लायक हूँ। बंदर अंदर में बंदरपना तो कोई रहा हुआ नहीं है, लोभ मोह रहा हुआ तो नहीं है। समझू सयाना वो जो बचपन से ही उच्च पद का ख्याल करे। ऊंचे ते ऊंचे भगवान का बच्चा हूँ, ये ख्याल करे तो चरित्र ऊंचा बने। किसी को न देख खुद को देखे और बाप को देखे। औरों को देखने से बहुत भूलें होती है, इसीलिए एकाग्रचित होकर बाप को देखो। स्वयं को रियलाइज करके भटकने वाली बुद्धि को ठिकाना दो। मन मत छोड़ो। बाबा की श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करो। कई बार मत अपनी या दूसरों की होती है और नाम लेते हैं बाबा का। उन्हें सच बोलना आता ही नहीं है। किसको तो श्रीमत पर चलना भी नहीं आता। मनमत में फिर औरों का प्रभाव अंदर घुस जाता है। इतना भी अपने ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया तो जो पहले से ही हमारे संस्कार है वह छोड़ने वाले नहीं हैं। बाबा ने हमारे ऊपर मेहरबानी की है कि ये बच्चा भी बगिया का फूल बन जाए। कईयों को यह होता है कि इतने साल हमको हो गए हैं, हमने इतना पुरुषार्थ नहीं किया है, परंतु पता नहीं क्या है जो बाबा ने हमको पकड़ कर रखा है। ये भी बाबा की मेहरबानी है। हमने उनको छोड़कर भागने की बहुत कोशिश की है, परंतु बाबा ने फिर भी हमें पकड़ कर रखा है। इतना भगवान हमारे लिए दयालु है, नहीं छोड़ता है। फिर भी मैं शांति से कुछ समय के लिए उसकी मेहरबानी तो देखूं। क्या इतना भी समय नहीं है हमारे पास? कहाँ भी चले जाओ, पर जिस बात के लिए इंटरेस्ट होता है उसके लिए टाइम होता ही है। छिप के भी टाइम निकालेंगे। अपने को गुप्त टाइम दो, कोई आपको रोकेगा नहीं। मेरे को कहाँ भी व्यर्थ सोचने के लिए, सुनने के लिए टाइम नहीं है। जहाँ मेरे को ज़रूरत नहीं है मैं क्यों सोचूं? परंतु कल जो करना है उसके लिए आज तो अच्छा सोच लूँ जिससे कमाई हो जाए। बाबा ने कहा है अभी यह नहीं कहो कि मैं पुरुषार्थी हूँ। अभी तो प्रारब्ध खाने का, प्रारब्ध में रहने का, सदा शांत चित्त रहने का, अपने को सुंदर मूर्ति बनाने का समय है। अभी किसको सिखाने समझाने का समय नहीं है। अभी प्रेरणा देने का समय है। बहुत समझाने सिखाने के बजाय जितना शांत रहेंगे उतना हमारे संग का रंग लगेगा। जितना कम बोलेंगे उतना वो भी कम बोलेगा। जितना हम सोचेंगे उतना वो सोचेगा। समय का फ़ायदा लेना है। सबसे ज़्यादा कमाई कराने वाला ये संगम का समय है। एक एक मिनट वैल्यूबल है। कमाई कराने का साधन हमारे संकल्प हैं। सर्वशक्तिमान बाबा से संबंध जोड़ने में संकल्प कार्य करते हैं और बाबा को साथ में लेकर सेवा करने का संकल्प हो तो बाबा साथ देता है। अगर बुद्धि इधर उधर है तो बाबा किसको साथ देवे? सिर्फ बाबा मैं हाजिर हूँ, काम भी बाबा का है, होना ही है ज़रूर। बच्चा क्या कर सकता है? बच्चा बच्चा ही है, बाबा बाबा है। सर्वशक्तिमान का अपना काम है, करा ही लेगा। निमित्त बच्चे को बनाया, काम उसने किया। निमित्त बनने वाले को सिर्फ स्थिर अचल अडोल रहना है। अगर जो निमित्त है वो स्थिर अचल अडोल नहीं है तो बाबा उनसे काम क्या करावे? हमारा काम क्या है? जो हो रहा है
उसमें अडोल रहना, ये हमारा काम है। बुद्धि को एकाग्रता से स्थिर रखना, ये हमारा काम है। बुद्धि में तो बहुत से काम भरे हुए हैं, परंतु मेरा जो मुख्य काम है उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। बाबा का टाइम लेना और अपने को टाइम न देना, इसे भी क्या कहे। परमधाम निवासी बाबा जो सारे कल्प में एक बार आता और हमारे सामने प्रत्यक्ष होता, ये हम जानते हैं, समझ है। इसमें हमको कोई मूर्ख नहीं बना सकता है। ये आंखें तरसती है बाबा से मिलने के लिए, दृष्टि के लिए तरसती है। उस दृष्टि से जो प्यार मिलता है, जो कशिश है, वो हमको देही अभिमानी बनाने में मदद करती है। इसीलिए तो बाबा के पास भाग भाग कर आते हैं ना। सामने में क्या है, दिल को लगता है, समझ खुलती है, कैसे हम टाइम गंवा रहे हैं, ये रियलाइजेशन होती है। तो अपने को टाइम देना माना अपने ऊपर कृपा करना, और जगह और बातों में टाइम देना माना समय गंवाना, या रुकना या पीछे हटना। आगे बढ़ना है, ऊंच उठना है तो इतना ज़रूर करना है। अपने को प्यार से, दिल से टाइम देना है। और सब धंधे सारी उम्र किए, अनेक जन्म किए, जो दुनिया सारी कर रही है वो मुझे नहीं करना है। मेरा समय सफल होता जाए, ये लगन ऐसी लगी रहे, बस इस लगन को और कोई ढीला करने वाला है नहीं। बस मैं न करूं। मैंने लगन कम की तो अपना पद गंवाया। इसमें और किसी को दोषी नहीं बना सकते। जैसे कहते हैं, छोकरी अर्थात क्यों गिरी, क्योंकि अपने को टाइम नहीं दिया, फालतू समय गंवाया। किन बातों में समय गंवाते हैं ये तो हर एक स्वयं जाने। उसमें बहाना कितना होता है, झूठ कितना होता है, वो सब अपने लिए करते हैं। तो हर एक जो कमाई करता है अपने लिए करता है, किसी के लिए नहीं करता है। अभी हम सुखी रहते हैं तो हमको सुख ही देख और भी रहते हैं। हम दुखी होते हैं तो हमको देख और दुखी होते हैं। हम बाबा की यादों में रहते हैं तो दूसरों को उसका परवाह मिलता है। हम नहीं रहते हैं तो दूसरों की बुद्धि भी इधर उधर जाती है। पास्ट फ्यूचर की बात छोड़ो, अभी हमारा ये पाप पुण्य बनता है। घड़ी घड़ी हर समय अपने को चेक करो। जितना कम बोलने और कम सोचने से काम होता है, उतना ज़्यादा बोलने से नहीं होता। मुख्य बात, भगवान को साथी बनाओ। बाबा भी देखता है कि ये समय सफल करता है तो साथ देता है। ओम शांति।